वेलकम स्टूडेंट क्लास 8th। हम साइंस के अगले वीडियो लेक्चर में आए हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त कैसे हैं और हमारे दुश्मन कैसे हैं। सबसे पहले अगला टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एज वेल एज इन इन्वायरमेंट। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भी और हमारे प्रकृति में भी। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल है यानी फायदेमंद है इन मैनी वेज, बहुत तरीके से। वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल, लेकिन कुछ हमारे लिए क्या है, हानिकारक भी है। एंड कॉज डिसीजेस, और हमारे अंदर क्या फैलाते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। हम लोग उनके बारे में अब क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए और चीज़ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, और दवाइयाँ बनाने के लिए, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ और वैक्सीन जो टीका बनाया जाता है उसके लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। वातावरण को साफ रखने के लिए, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इन इंडस्ट्री, अल्कोहल को बनाने के लिए, वाइन को बनाने के लिए और विनेगर को बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। और एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दही बनाने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड इज ए प्रोसेस, कर्ड बनाने का जो प्रोसेस है, इन विच द लैक्टोस मिल्क शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है, मिल्क का जो शुगर होता है जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोस, जो दूध में पाया जाता है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि दही बन जाए। उसके लिए एक बैक्टीरिया काम करता है उसके अंदर, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो कर्ड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कैसे करता है, टू मेक कर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क। यानी अगर दही बनाना हो तो गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा क्या डाल दो, कर्ड, दही डाल दो। एंड कीप द मिल्क कंटेनिंग वेसल इन ए वार्म प्लेस, और उसके बाद उसको एक गर्म जगह पे रख दो। द कर्ड, इनफैक्ट जो कर्ड दही होता है उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज वन विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और वो उसके अंदर, दूध के अंदर क्या करता है, बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाता है और कर्ड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। When warm milk is mixed with curd, जब हम गर्म दूध में क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा दही मिलाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस स्टार्ट ग्रोइंग, और वहां पे लैक्टोबैसिलस क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और वो धीरे धीरे कन्वर्ट करता है लैक्टोस को, किस में कन्वर्ट करता है, दूध के लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही वो एसिड में कन्वर्ट करता है, दिस टर्न बिगेन टू मेक द मिल्क थिकर, और वो दूध को क्या बना देता है, गाढ़ा बना देता है। और गाढ़ा बनते वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। वंस द कर्ड इज मेड इट इज ट्रांसफर्ड टू कूलर प्लेस, और एक बार जो दही बन जाता है तो फिर उसको कहाँ रखना है, ठंडे प्लेस में, यानी हम फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी जगह में रख देते हैं। उसका कारण क्यों है, क्योंकि हम, दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस, ताकि हम उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है ना उस दही में, उसकी जो ग्रोथ है उसको हम क्या कर दे, कम कर दे। और जैसे हम उसको कम कर देंगे, द बैक्टीरिया वुड मेक इट सोर बाय एक्सेसिव। लेकिन अगर हम कम नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया बार बार लैक्टिक एसिड को बनाता जाएगा और हमारा दही क्या हो जाएगा, सोर यानी खारा हो जाएगा। इसीलिए हमें उसको किस में रखना पड़ता है, ठंडे जगह पे रखना पड़ता है। तो पहले दही बनाने में मदद करता है। उसके बाद सेकेंड है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी में, यानी उपजाऊ, सॉइल को उपजाऊ बनाने में भी कौन मदद करता है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल नीड नाइट्रोजन, सभी प्लांट और एनिमल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। द गैस, और हमें पता है कि पूरे वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, एयर में 78%, लेकिन हम उन 78% नाइट्रोजन को डायरेक्ट हवा में से ले नहीं सकते। जैसे हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं ना,
वैसे हम नाइट्रोजन को सांस लेके अंदर नहीं ले सकते। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, और वही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वही नाइट्रोजन को क्या ले सकते हैं, एयर में से ले सकते हैं। दिस माइक्रोस कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हम जब प्लांट को खाते हैं तो उसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर भी क्या जाता है, नाइट्रोजन जाता है, बाकी हम डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को ले नहीं सकते। कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन एलिमेंट के रूप में पाया जाता है उसको किस में चेंज करते हैं, ये कंपाउंड में चेंज करते हैं, यानी अलग अलग कंपाउंड में, यानी नाइट्रोजन के साथ कार्बन को जोड़ देते हैं और उसके अलावा नाइट्रोजन के साथ किसको जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, ऐसे अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद ये कौन उसको सोख लेता है, प्लांट अपनी जड़ों में उसको सोख लेता है इन दिस मैनर, और इस तरीके से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है एंड इट्स फर्टिलिटी, और उसकी उपजाऊपन क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। तो इस तरह बैक्टीरिया की मदद से और एल्गी की मदद से नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये उसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको उसके कंपाउंड में चेंज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। सम प्लांट हैव नोड्यूल्स इन दिस रूट इन विच द बैक्टीरिया ग्रो, क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, पैदा होता है या ग्रो करता है या बढ़ता है, दे कन्वर्ट, और वही बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किसमें, उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कौन से कंपाउंड में करते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, हम बोलते हैं नाइट्रेट्स या क्या बोलते हैं, नाइट्राइट्स, इस कंपाउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और ये कंपाउंड प्लांट को ग्रोथ करने में क्या करते हैं, यूजफुल यानी मदद करते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नेचुरल फर्टिलाइजर, और ये किसकी तरह काम करते हैं, खाद की तरह भी काम करते हैं ये बैक्टीरिया, क्योंकि ये नाइट्रोजन को देखकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे। बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द लिग्यूमिनस प्लांट आर कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। तो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट है, लिग्यूमिनस मतलब दाल के जो पौधे हैं, यानी पल्स या दाल के जो पौधे हैं, उनको इसीलिए उगाया जाता है क्योंकि उन्हीं पौधों में ये नाइट्रोजन फिक्स वाले बैक्टीरिया रहते हैं। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम भी दे रखा है, क्या है, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया इन्हीं दाल यानी ये लिग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है और वो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता है। इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन में, यानी व्हीट के साथ दाल को उगाते हैं, हमने देखा था ना मिक्स क्रॉपिंग, और ये पढ़ा था, तो वो इसलिए उगाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन को सॉइल में ला सके और सॉइल की फर्टिलिटी को वापस रीगेन करवा सके। This relationship between roots of plants such as pea, beans and bacteria is called symbiotic one। और ये जो रिलेशनशिप है जड़ों, प्लांट की जड़ों में मटर के पौधे या कोई भी पल्स के पौधे, उनके अंदर जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं साम्बायोटिक वन रिलेशन बोलते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया प्लांट की फर्टिलिटी में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर उसके अलावा बैक्टीरिया किसमें मदद करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। यानी एल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाने में भी किसका मदद होता है, बैक्टीरिया की मदद होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी जिसको हम विनेगर बोलते हैं, इसको बनाने में यूज किया जाता है। ईस्ट, और इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, ईस्ट यूज किया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। यानी जो बेचने के लिए जो अल्कोहल, वाइन और बियर बनाए जाते हैं उनके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, ईस्ट को यूज किया जाता है। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, क्योंकि ईस्ट क्या है, नेचुरल जो शुगर या शक्कर है उसमें वो अपने आप उग जाता है। कोई भी फ्रूट जूस में, जैसे ग्रेन है, अनाज है, बार्ली है, व्हीट है, राइस है, ईस्ट ब्रिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर। क्योंकि ईस्ट क्या करता है, शुगर को, जो शक्कर होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल, किसमें, एल्कोहल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें ईस्ट शक्कर को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, साइंस में किस नाम से जाना जाता है, फर्मेंटेशन।
यानी फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट जो शक्कर को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इफ ए वीक शुगर सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू द एयर इन सेवरल डे, ए फ्रोथिस कम ऑन सरफेस अपीयर एंड द लिक्विड बिगेन टू स्मेल ऑफ अल्कोहल। अगर आपके घर पे शक्कर हो और उसका सॉल्यूशन हो, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए एयर में रख दें बहुत समय के लिए, तो धीरे धीरे उसमें से क्या आने लग जाती है, एक ईस्ट की परत उसके ऊपर सरफेस पे जम जाती है और वो लिक्विड में क्या आने लग जाती है, एक स्मेल आने लग जाती है। वो स्मेल किसकी तरह हो जाती है, अल्कोहल की तरह। तो इसका मतलब है वो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि छोटे छोटे जो ईस्ट के सेल हैं जो एयर में थे वो लिक्विड में क्या हो गए, ग्रो हो गए। मैन हैज़ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक एल्कोहलिक ब्रेवरेज, और आदमी इसी ईस्ट के मदद से अलग अलग एल्कोहलिक बिवरेज यानी पीने वाले पदार्थ बनाता है। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक, और कौन सा बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर। क्या नाम है, एसिटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया है, ये क्या बनाने में, एसिटिक एसिड या विनेगर बनाने में यूज किया जाता है फ्रॉम अल्कोहल। और किससे बनाया जाता है, अल्कोहल से बनाया जाता है। एक फंगस है जिसका नाम क्या है, एस्परगिलस। क्या नाम है, एस्परगिलस। उसको क्या बनाने में यूज किया जाता है, साइट्रिक एसिड विच इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक यानी थम्स अप, पेप्सी, ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, उसको साइट्रिक एसिड से बनाया जाता है। वो किससे बनाया जाता है, एक फंगस से बनाया जाता है जिसका नाम है एस्परगिलसिस। गिलस फंगस है, इसका यूज करके वो साइट्रिक एसिड को बनाया जाता है। और वो साइट्रिक एसिड का यूज कौन करता है, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले इंडस्ट्री वाले उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला क्या बनाने में, दवाइयाँ बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक। यानी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का मतलब अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने वाली जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, वो बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक आर केमिकल, एंटीबायोटिक क्या है, वो केमिकल दवाइयाँ हैं दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो उसके बढ़ने को अगर रोकना हो या उसको खत्म करना हो तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। दीज हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीज, और ये हमें बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। एंटीबायोटिक वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और उसका मतलब है एगेनेस्ट लाइफ, यानी लाइफ के विपरीत, यानी हमें लाइफ से बचाने के लिए। एंटीबायोटिक वर्क ओनली एगेनेस्ट सर्टन फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी एंटीबायोटिक उन्हीं लाइफ देने वाले को खत्म करता है। यानी ऐसे किसको खत्म करेगा, वो किसके विरुद्ध है, एगेनेस्ट का मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध है एंटीबायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या करता है, खत्म करता है। तो इन 1929, सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक आदमी है, उन्होंने वर्किंग, जब वो बीमारियों के बारे में स्टडी कर रहे थे, किसकी बीमारियों के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में वो स्टडी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तब उन्होंने एक ग्रीन कलर का एक पदार्थ देखा जिससे पता लगा कि अगर ये ग्रीन कलर का पदार्थ होगा तो बैक्टीरिया क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। और बाद में देखा कि ये ग्रीन माउल्ड ने बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या कर दिया, खत्म भी कर दिया। फ्रॉम दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इन्हीं ग्रीन माउल्ड से बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक बनाया जिसका क्या नाम रखा, पेनिसिलिन। क्या नाम रखा, पेनिसिलिन। और ये उसने हर बैक्टीरिया में स्टडी की कि हर एक बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से क्या करते हैं, रोकते हैं और उनको ख़त्म भी कर देते हैं। ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। इसके बाद फिर एंटीबायोटिक वेर आइसोलेटेड फ्रॉम आइदर बैक्टीरिया और फंगी। और इसके बाद बहुत सारे और एंटीबायोटिक बनाए गए जो बैक्टीरिया से भी बनाए गए और फंगी से भी बनाए गए, जिनका नाम दे रखे स्ट्रेप्टोमाइसिन, अर्थ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन। हम जानने वाले बहुत सारे एंटीबायोटिक है, ये किससे बने हुए, फंगस से भी बने हुए और कुछ किससे बने हुए, बैक्टीरिया से भी बने हुए। एंटीबायोटिक आर यूज टू कर्व ए वेराइटी ऑफ डिसीज। और एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में। और वो बीमारियां किस में हो, भले प्लांट में हो, एनिमल्स में हो या ह्यूमन बींग्स में हो, उन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। और हम लोगों को एंटीबायोटिक किसके ऐसे ही यूज़ नहीं करना,
शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, जब डॉक्टर बोले तभी हमें उसका यूज करना है। मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर, डॉक्टर जितना कोर्स बोलेगा, जैसे डॉक्टर बोलेगा 3 दिन आपको सुबह शाम लेना है तो आपको पूरे 3 दिन लेना, ये नहीं कि आप 2 दिन में ही उसको क्या कर दो, बंद कर दो, नहीं, डॉक्टर जो पूरा कोर्स बोलेगा उसको पूरा लेना। एक्सेस डस मस्ट नॉट बी टेकन, और ज़्यादा मात्रा में कभी भी क्या है, किसको नहीं लेना, एंटीबायोटिक को नहीं लेना है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को आज क्या किया, कंप्लीट किया है। आप इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करके इसको समझना और जो जो पॉइंट्स हैं उनको क्या करना, लर्न करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।